राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मुरली मनोहर मुरली मनोहर राधे, जय राधा कुंज बिहारी कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिता जय गौरानिता, जय गौरानिता, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद, हरिनाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशितं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत
नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी परमानि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा अध्याय चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम लोग याद करेंगे कि हम लोग कितने कृपालु है, भाग्यशाली है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटी के पास से हम लोग डेली श्रीमद् भागवतम का चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 में हैं और कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में हम लोग पिछले दिन प्रवेश किए थे, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। उसके पहले प्रथम अध्याय में जब विदुर महाराज के प्रश्न है उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर में शुरू आरंभ होता है प्रथम अध्याय का कि जब सौनक ऋषि सुध गोस्वामी से कहते हैं कैंटो 2 के लास्ट अध्याय में कि हम लोगों ने भगवान के बारे में जितने भी प्रश्न है चतुश्लोकी गीता भागवतम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब हमको कृपा करके जो कैंटो 1 में पढ़े विदुर महाराज जी जब हस्तिनापुर को छोड़ के चले गए थे दुर्योधन द्वारा अपमानित होकर के, तो कहाँ गए वहां पर, फिर कौन कौन से तीर्थ स्थानों में कहाँ किन से मिले और फिर वापस आए, इसके बारे में हमें बताइए। तो बहुत खुश हो जाते हैं सुध गोस्वामी जी। यह क्या कि अरे सेम प्रश्न तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भी कहा था। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से जो प्रश्न किए थे और सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया था, वो दोनों की चर्चा के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अब राजा परीक्षित क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि संत विदुर तथा मैत्रेय मुनि के बीच क्या क्या वार्ता हुई और क्या विचार विमर्श हुआ, और वो उनसे कब और कहाँ मिले। ये 2 प्रश्न है, कब और कहाँ मिले, और दूसरा उनमें क्या विचार विसंग हुआ। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं परीक्षित महाराज कहते हैं विदुर तो संत पुरुष थे और उनके जो भी प्रश्न होंगे वो भगवान से संबंधित होंगे, बड़े आध्यात्मिक रूप से सार्थक उच्चतरीय और जो विद्वान मंडली द्वारा जो उसको एक्सेप्ट किए गए होंगे। क्योंकि जब भी भगवान के भक्त मिलते हैं तो केवल जो भी वक्ता और श्रोता जो होते हैं भगवान के शुद्ध, वो हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि भगवान ने जो परम परमेश्वर है और परम भक्त है अर्जुन के बीच में भागवत गीता का विचार विमर्श हुआ था, चर्चा हुई थी। क्योंकि जो भी हमारे कर्म है अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है तो वो क्या होगा, सकाम कर्म हो जाते हैं, और जो कि हमारी इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि के लिए होते हैं, जो हमारे बंधन का कारण बनते हैं। कर्म योग मीन्स वो कर्म जो भगवान से हमको जोड़े, वो हमारे बंधन मुक्त इस बंधन से मुक्त होने का कारण बनते हैं। ये कहने के बाद में सुध गोस्वामी शुरू करते हैं और कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, अब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी ने क्या क्या जो वार्ता जो प्रश्न किया था, परीक्षित महाराज ने क्या कि विदुर महाराज जी कब और कहाँ मैत्रेय मुनि से मिले, सॉरी मैं उद्धव बार बोल रहा हूँ, मैत्रेय मुनि से मिले हैं और उनके बाद में क्या चर्चा हुई। तो विदुर याद रखेंगे, विदुर महाराज
मैत्रेय मुनि से मिलने के पहले किससे मिलते हैं? उद्धव जी से मिलते हैं, और उद्धव जी ही उनको मैत्रेय मुनि के पास में भेजते हैं। तो शीर्षक तो है विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद, लेकिन उसके पहले विदुर महाराज उद्धव जी से मिलते हैं, जो कि पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में हम देख रहे हैं ये विदुर जी और उद्धव जी का ही चर्चा है बातों में। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राजा धृतराष्ट्र थे वो केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे, जिन्होंने पिताहीन अपने भतीजों को अलग अलग तरीके से मारने का प्रयत्न किया, लक्षाग्रह में आग लगाने का प्रयत्न किया, छलपू का जुए में हराया, वनवास भेज दिया गया। जब वनवास से वापस आ गए तो युधिष्ठिर महाराज ने केवल 5 गांव अपना एक जो भी अधिकार था उन्होंने मांगा, वो भी उन्होंने मना कर दिया। स्वयं भगवान शांति दूत बन करके गए और धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को समझाने। मूर्ख लोग थे, क्योंकि माया पित्त ज्ञाना, जिनके चेतना माया द्वारा 3 गुणों द्वारा प्रभावित थी, वे भगवान को नहीं समझ सके, उनको साधारण व्यक्ति समझा। लेकिन भीष्म जो वहां तो उन्होंने भगवान का वंदन किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद में स्वयं धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और विदुर ने कहा कि देखो, याद रखो, ये बहुत अन्याय हो रहा है, तुम भूलना मत, भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर इस धरा पर विराजमान है और हस्तिनापुर में पांडवों के बीच रह रहे हैं। इससे बड़ी और कोई बात, इतना ही नहीं, भीम साहब की तरफ फुनकार रहा है, तुम अपना, तुम्हारा जो पुत्र है दुर्योधन, अपराध दुर्योधन को तुम पाल रहे हो, और जो भक्तों का संग करता है, इस तरह के पुत्रों का, या चाहे वो पुत्र हो या कोई भी है, इस तरह के मनुष्य का यदि संग करता है, उसके सारे शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। बहुत समझाने के बाद में भी उनको समझ में नहीं आता, और इसी बीच दुर्योधन आ जाता है और बड़ी खरी खोरी सुनाता है विदुर जी को, उनको रखेल कहता है, और कई तरह के। किस कारण था? प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि उसकी संगति खराब थी, शकुनी और मिसलीड करने वाले कर्ण जैसे मित्र उसके साथ थे, तो इसलिए वहां पर शिक्षा मिली हमें, हमेशा इस तरह के दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। विदुर महाराज जी तुरंत उसके कष्ट में वचन को सुनकर दुखी नहीं होते, खेद नहीं होता उनको आश्चर्य नहीं होता, तुरंत समझ गए कि ये भगवान का योजना है, और ये दुर्योधन बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित है, लेकिन भगवान की अंतरंगा शक्ति मुझ पर कार्य कर रही है। और मुझे तुरंत कहा कि हे विदुर, तुम यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ तुम्हारे रहने लायक स्थान नहीं है। और इस समय विदुर सोचते हैं, अरे मैंने अभक्तों का संग किया, देखिए ये कितनी उच्च कोटि की चेतना है। तो कहते हैं मैंने अभक्तों का संग किया है, मेरी चेतना कलुषित हो गई है, पहले मुझे अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा, और पहले भगवान के पास में जाकर तीर्थ यात्रा में मैं जाऊंगा। देखिए वो तो वैसे ही शुद्ध भक्त थे, लेकिन शुद्ध भक्त की चेतना बहुत ही उच्च कोटि की होती है, और वो भगवान श्री कृष्ण जो हस्तिनापुर में स्वयं विराजमान थे, उनसे न मिलकर के सीधा तीर्थ स्थान पे निकल जाते हैं, और अलग अलग तीर्थ स्थान पर दर्शन करते हैं। अनेक जगह पर सरस्वती में 11 तीर्थ स्थानों को दर्शन करते हैं, अवधूत रूप में वो रहते हैं। और उसके बाद में वो कहाँ पहुंचते हैं? यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर भगवान के नित्य संगी बृहस्पति के शिष्य उद्धव से मिलते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, और एक एक कर करके हमने पढ़ा था कितना सुंदर है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारका, हस्तिनापुर, मतलब जितने भी हैं द्वारका, हस्तिनापुर, मथुरा में जो भी भगवान के भक्त थे, भगवान के संग के संबंधी थे, सबके बारे में एक एक करके पूछा। उन्होंने सबसे पहले कृष्ण बलराम के बारे में पूछा, अपने बहनोई वासुदेव के बारे में, प्रद्युम्न के बारे में, उग्रसेन के बारे में, शाम सात्यकी, अक्रूर, माता देवकी, अनिरुद्ध, सत्यभामा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पृथा माने कुंती रानी, और धृतराष्ट्र के बारे में बोलता है कि मैं तो उनका सदैव हितैषी था, किंतु फिर भी उसने मुझे घर से निकाल दिया, जिसने अपने पवित्र कुमार्ग का, अर्थात इसका कारण है कि उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, उसने कुमार्ग का अनुसरण किया, भक्तों का संग किया, इसीलिए उसकी
मती मारी गई थी और इसने वो इसी प्रकार दुर्योधन ने इतने अपशब्द यूज किए, उसने एक बार भी नहीं टोका। द्रौपदी के प्रति कितना अत्याचार हुआ, एक बार इतने ज्यादा पांडवों के संग अत्याचार हुए, लेकिन उसने एक शब्द नहीं किया। देखिए जहाँ भक्तों के संग भी अत्याचार होता है और जब भी उनके ऊपर कष्ट आते हैं उनको कोई देख कर सहन करता है, ये बहुत गलत चीज है। हमें अवश्य उसको क्रोध करना चाहिए। वहां पर क्रोध करना ये आध्यात्मिक होता है, भौतिक क्यों? हम भगवान के भक्त के लिए, हनुमान जी ने क्रोध किया, अर्जुन ने क्रोध किया, ये क्रोध है, ये क्या दिव्य होता है, ये हमें सब याद रखें। तो फिर वो कहते हैं लेकिन मैं तो बहुत सुखी हूँ, क्यों? मैं इस राजनीति से निकल पाया और क्योंकि मैं अपने भाई धृतराज की तरह मूर्ख नहीं था और कृष्ण को समर्पित था, इसीलिए मैं वहां से निकल पाया और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके बाद में कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने पिछले सप्ताह पढ़ा था कि एक प्रश्न उठता है कि कौरव इतना अत्याचार कर रहे थे, उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण क्यों शांत बैठे हुए थे? प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण भगवान सारे वो जो पाश्विक अन्याय को देख रहे थे किंतु साथ बैठे हुए थे। इसका कारण यह था कि वे चाहते थे कि जितने भी असुर और जिस तरह के राजा थे जो तीन तरह के गुणों से, वो तीन तरह के दुर्गुणों से, माने धन से, शक्ति से वो ज्यादा वो क्या होते अंधे हो चुके थे, उन सारे राजाओं को कृष्ण चाहते थे एक जगह इकट्ठे हो जाए, जिससे कि मैं एक जगह इकट्ठे कर करके नंबर वन एक दूसरा, और मैं खुद इन लोगों को मारने का श्रेय न लेकर अपने भक्त के द्वारा, हनुमान अर्जुन जैसे भक्त के द्वारा ये सारा कार्य कराना चाहते। तो दो हो गया, एक तो चाहते थे कि जितने भी असुर प्रवृत्ति के लोग एक जगह इकट्ठे हो और उनको मारने का कार्य मैं न कर करके मेरे भक्त अर्जुन के द्वारा किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक एक कर करके इन आतताइयों को नहीं मारा। उसके बाद में अंत में लास्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थान में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त है। वे अजन्मा है, फिर भी इस ब्रह्मांड में शरणागत भक्तों पर कृपा करने हेतु प्रकट होते हैं। ये करके के प्रथम अध्याय को समाप्त करके, और इधर में उद्धव जी जब देखा कि विदुर जी भगवान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो इस प्रकार विदुर जी ने, हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें शीर्षक है भगवान का स्मरण है, जिसके अंदर प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, सॉरी, इस प्रकार विदुर उद्धव जी से भगवान एवं उनके भक्त के संबंधियों के बारे में जब पूछते हैं तो उनको भगवान का स्मरण हो आता है और समाधि में चले जाते हैं। उद्धव जी भगवान की स्मृति करके तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। उद्धव जी बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही कृष्ण की सेवा में निरत रहते। उनकी माता उन्हें ब्रेकफास्ट का लेवा करने के लिए बुलाती, लेकिन वो भगवान कृष्ण की जो छोटी सी खिलौनी मूर्ति थी उसी से खेलने में मग्न रहते थे। अंतिम वृद्धा अवस्था तक, बचपन से लेकर अपने वृद्धा अवस्था तक कृष्ण की सेवा की वह प्रवृत्ति कभी भी उनकी शिथिल नहीं हुई। तो इसके अंदर में हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने बहुत पावरफुल बात लिखी थी कि जब हम लोग कोई सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड 60 जो भी होता है, हमको बोल दिया जाता है कि दिस इज द टाइम फॉर यू फॉर रिटायरमेंट। भक्ति में जितना हम करते हैं, जितना हम भक्ति करते जाते हैं, हमारी सेवा करने की जो प्रवृत्ति है और प्रगाढ़ होती जाती है। तो भक्ति में कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में ये भगवान का स्मरण कर करके क्षण भर के लिए उद्धव जी शांत हो गए। ये भक्ति भाव से चरण कमलों का स्मरण कर उनकी अमृत के पूरी तरह निमग्न हो गए। भगवान के चरण कमलों को याद कर करके पूरा निमग्न। और इधर में देखिए कितना सुंदर श्लोक, विदुर जी ने देखा उद्धव जी भगवान के स्मरण करके उनके शरीर में दिव्य शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं और उद्धव जी उसे पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं। विदुर जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, शांत रहा, क्योंकि वो जानते थे कि वो उनकी अब दिव्य चेतना में चले गए, टोटली समाधि में चले गए, पूर्ण रूप से कृष्ण को स्मरण में चले गए।
उन्होंने कुछ नहीं कहा और केवल उनका इंतजार करते रहे कि किस प्रकार उद्धव जी अपनी चेतना में लौट के आते हैं और तब वो मेरे जितने मैंने प्रश्न किए थे उसका उत्तर देते। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 2 शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। हम लोगों ने 5वें श्लोक तक किया था अजय प्रभु। हाँ 5वें तक किया था, प्रभु जी 6 से करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हम लोग शुरू करते हैं 6वें श्लोक से। सन के भगवत लोका नृलोकम आगत विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्या आ उद्धव उत्स्मयन्। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। जब उद्धव इस प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तो बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है। यहाँ तक कि वर्तमान सदी में भी जो कि इस जगत से संबंधित है, शुद्ध भक्त पूरी तरह शारीरिक स्तर पर नहीं रहता क्योंकि वह ब्रह्म के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। हरि बोल। देखिए हम लोगों ने बार बार कई बार डिस्कस किया है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसके लिए भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत में नरक तक भी हो, कोई भी स्थान हो, उसके लिए फर्क नहीं रहता क्योंकि वो 3 गुणों से ऊपर रहता है, नंबर 1। और वो उसके लिए कोई भी चीज भौतिक नहीं रह जाती क्योंकि सर्वत्र सदैव हर समय वो अपनी तन मन धन से केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता, उनका ही चिंतन करता रहता है। इसीलिए उनके लिए कोई भी पूरी तरह भौतिक स्तर नहीं रहता क्योंकि वह ब्रह्म के दिव्य विचार में मग्न। चूंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे, अतः उद्धव भगवत धाम द्वारका से नीचे उतरकर मनुष्यों के भौतिक स्तर पर आ गए। हरि बोल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा नोट कर लेंगे। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के, निम्न कोटि के, ये कैंटो 11 में हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी उत्तम कोटि के भक्त थे। लेकिन उत्तम कोटि का भक्त को जब प्रचार करने के लिए आना होता है तो उनको मध्यम श्रेणी में आना होता है। कि उत्तम कोटि के भक्त की जो चेतना इतनी उच्च कोटि की होती है कि वो कभी भी किसी भी जीव के शरीर को नहीं देखता है, शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा को देखता है। और हमेशा उसकी ये मनोवृत्ति रहती है कि मैं तो अधम हूं, मैं किसी के योग्य नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा पापी। और इस तरह की चेतना रहती है। और ये जो मैं जीव को देख रहा हूं ये भगवान का अंश है, ये भगवान का शाश्वत अंश है और इसका कल्याण बहुत जरूरी है। या वो ये सोचता है ये मेरे से बहुत ऊंचा है, महान है, इस तरह की उसकी चेतना रहती है। तो उच्च कोटि का भक्त कभी भी प्रचार कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या है, मध्यम श्रेणी में आकर आना पड़ता है और तब वो प्रचार कार्य कर सकता है। तो अभी भी उद्धव जी देखिए ट्रांस में चले गए, माने समाधि में चले गए थे, लेकिन चूंकि उनको अभी विदुर जी को प्रश्नों का जवाब देना था तो पुनः वो अपने नॉर्मल माने शारीरिक स्तर पे आ जाते हैं। यद्यपि शुद्ध भक्त इस मर्त्य जगत में उपस्थित रहता है किंतु भगवान के दिव्य भक्त में लगे होने के कारण ही वह यहाँ पर रहता है, किसी अन्य भौतिक कारण से नहीं।
जीव अपने अस्तित्व की स्थिति के अनुसार या तो भौतिक स्तर पर रह सकता है या भगवान के दिव्य धाम में। जीव में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनों की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में चेतन चेता में की गई। समस्त ब्रह्मांड में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकर रस प्राप्ति के द्वारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यही आस्वाद भक्ति का बीज है, और जो इस बीज को प्राप्त करने का परम भाग्यशाली होता है उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने हृदय के भीतर इस बीज को बो दे। जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगने के लिए पानी देकर सींचना पड़ता है, उसी तरह भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचकर बड़ा किया जा सकता है। हरि बोल। तो कितना सुंदर यहाँ पर चेतन चैतन्य हम लोग चेतन महाप्रभु हैं, तो केवल हमको श्रवण कीर्तन और स्मरण ये है जल है, जिसके द्वारा हृदय में जो बीज है उसको हम लोग सींच सकते हैं, माने अपनी भक्ति के बीज को बढ़ा सकते हैं। यह भक्ति लता धीरे धीरे इतनी ऊंची चढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वह वैकुंठ लोक में पहुंचती है, जहां से आगे बढ़ते हुए वह गोलोक धाम वृंदा पहुंच जाती है। हरि बोल। भक्त रूपी माली मात्र श्रवणता कीर्तन द्वारा जल की भगवान की भक्ति करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्ति रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण करती है और इस तरह स्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है, और तब जिस माली ने इसका पोषण किया था वह प्रेम रूपी फल का आस्वादन कर सकता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। हरि बोल। तो हमको धीरे 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 ये हमारी भक्ति लता रूप बीज जो हमको गुरु आचार्य की कृपा से हमने अपने हृदय में स्थापित किया है, या स्थापित करने का यूं कह लीजिए प्रयत्न किया है, ये बीज को हमको भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से सींचना है। और ध्यान रखना है कि ये भक्ति लता बीज बढ़ते 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 जब तक भगवान के गोलोक धाम में भगवान के चरणों में जाकर समर्पित नहीं हो जाए तब तक रुकना नहीं। और ये भक्ति बीज को काट ले, अर्थात अभक्त रूपी बकरी आकर करके इस लता रूपी वृक्ष को डिस्टर्ब नहीं कर दे, इसलिए सदैव हमें भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे ही हमको बकरी रूपी अभक्त का संग मिलेगा तो क्या होगा, हमारी भक्ति डिस्टर्ब होने का भय बना है। इसलिए हमेशा बेड़ा होना चाहिए। किसका? इस भक्त रूपी लता को बेड़ा किसका चाहिए? भक्तों का बेड़ा चाहिए है, जिससे कि गाय अंदर अभक्त रूपी बकरी या गाय उसमें आकर के हमारी भक्ति लता रूपी बीज को नष्ट न कर दे। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी, यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। ये परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। हरि बोल। अब उद्धव जी यहाँ उत्तर देना शुरू करते हैं। उद्धव वाच कृष्ण धूमनि निम्लोचे गिरणेषु अजगरेण किम नून सुकल कुशलम ब्रूयाम गत श्रोषु गृहेषु अहम। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और हमारे घर को काल रूपी अजगर ने निगल दिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। पहले ही विदुर ने उत्तर दिया कि तुम कुशलता के बारे में पूछ रहे हो, क्या कहूँ। अब भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो चुका है, इस भौतिक जगत से जा चुका है। तात्पर्य पढ़ते हैं। कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक खिन्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर के कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में संवेदना प्रकट करनी चाहिए। क्योंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर न उद्धव न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था। उद्धव विदुर जितने ही दुखी थे, अतः उनके कुशल क्षेम के विषय में इसमें अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। जहां भगवान रूपी सूर्य नहीं है तो वहां अंधकार ही अंधकार है। तो अंधकार में
हम लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन जो तमोगुणी होती है उनको अंधकार के बारे में, वो हमेशा ही अंधकार में रहते हैं, तो इसलिए उनको अंधकार की कोई समझ में नहीं आता कि प्रकाश किसको कहते हैं और अंधकार किसको कहते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे जब उनको भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता है, भगवान के रूप गुण लीलाओं का संस्मरण करने में नहीं मिलता है, तो कितने भी भौतिक ऐश्वर्य उनके पास हो, वो अपने को क्या समझते, हम अंधकार में है। जहां भगवान के भक्तों का संग नहीं, भगवान की नाम रूप गुणाओं का स्मरण नहीं होता है, तो ये समझना चाहिए हम अंधकार में, हम प्रकाश में नहीं। यही बात देखिए, जब सूर्य अस्त होता है उससे सूर्य को फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य का अस्त होना, उदय होना, अस्त होना तो चलता ही रहता है। अस्त जब सूर्य होता है तो हम प्रभावित होते हैं, हम दौड़ते हैं लाइट ऑन करने के लिए, विचलित हो जाते हैं एक बार में। लेकिन सूर्य तो क्या है, इस ब्रह्मांड से जाता है, दूसरे ब्रह्मांड में लीला करता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जब भी आते हैं इस भौतिक जगत में, असंख्य ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से जाते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मांड में लीला करते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मांड, फिर दूसरे दिन सूर्य उदय होता है तो तीसरे, इस तरह भगवान की तो लीलाएं चलती रहती है। और बुद्धिमान आदमी तो वो है जो उनके इस सूर्य जो उनका जो प्रकाश है, जो अस्त माने उदय रहते हैं हमारे, अर्थात भक्त जब हमारे इस भौतिक जगत में आते हैं तो उसका हम कैसे लाभ उठा पाए, भगवान के सुन भक्तों का कैसे लाभ उठाए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उसका लाभ उठाओ, वो तो बेचारे आते हैं हम बच्चों पर कृपा करने के। सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे वह सूर्य का हो या सूर्यास्त का। कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरोभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तंत्रधान होते रहते हैं, और जब तक वे किसी ब्रह्मांड में से विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है। हरि बोल। किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वह अंधकार में समा जाता है, तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत है। मतलब इस ब्रह्मांड या दूसरे ब्रह्मांड या तीसरे ब्रह्मांड में, याद रखेंगे भगवान की लीलाएं, भगवान के अवतारों की लीलाएं असंख्य ब्रह्मांड में लगातार चलती रहती है, कभी इस ब्रह्मांड में तो कभी दूसरे ब्रह्मांड में। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी रहता है, किंतु जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिका देश अंधकार में रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में। जिस तरह सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और क्रमशः मध्याकाश में पहुंचता है, तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है। उसी तरह किसी एक ब्रह्मांड से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। जो ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त हो जाती है तो ही वह अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होती है। इस तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलती रहते हैं। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटे में एक बार होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती है। भगवद गीता में ब्रह्मा का एक दिन का वर्णन सबको मालूम ही है, कितना 430 करोड़ है या क्या है, हाँ, 100 वर्ष दिया गया है, सबको मालूम है ना, बहुत सिंपल है। कलयुग है 4,32,000, उसके बाद में द्वापर सबको मालूम है डबल हो जाता है, माने 4,32,000 इंटू 2, फिर त्रेता युग में 4,32,000 इंटू 3, और उसके बाद में सतयुग में 4,32,000 इंटू 4। ऐसे करके ये होता है कि ब्रह्मा जी का कितना होता है 100, ब्रह्मा जी की यह एक दिन 1,000 चतुर्युग आयु, ये हो गया एक चतुर्युग। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और मिला के हुआ जिसको बोलते एक चतुर्युग या दिव्य युग बोलते हैं, इंटू 1000 ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। उतने ही ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, और ऐसे करके ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। ठीक है ना। सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल उठते हैं, चोरों को प्रोत्साहन मिलता है, भूत पे सक्रिय होते हैं, कमल समाल हो जाते हैं तथा चक्रवाती विलाप करने लगते। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं।
तो इसलिए ये बहुत सुंदर वर्णन का है भगवान का उदय और अस्त का है कि भगवान की शाश्वत लीलाएं ब्रह्मांड में चलती रहती है। नेक्स्ट, दुर्भगवत लोकेयम यद्वो नितराम अपि ये सन वसंत न विदुहरिम मीना उडुपम, मीना इव उडुपम। समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाई। हरि बोल। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात लिखा है। उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे जो भगवान श्री कृष्ण के समस्त दिव्य सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाते। अवजानंती माम अनुषित अनुवासित। राजा कंस के बंदी घर के शिकचों के भीतर उनके प्राकट से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान थे, यद्यपि उन्होंने भगवान के रूप में अपना षडैश्वर्य, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग प्रदर्शित किया था। मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। कि इनसे भी अधिक अभागे भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो भगवान के संग में सदैव रहते भी उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचाने। माने कुछ लोग। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हुए भी वे इस अवसर का लाभ भगवान की भक्ति करने में नहीं उठा पाए। जबकि हमेशा भगवान की शुद्ध भक्ति करते थे उद्धव जी, लेकिन जब भगवान का शुद्ध भक्ति हमेशा उसकी क्या रहती है चेतना, उफ मैं भगवान की कोई भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। हरिदास ठाकुर से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे हरिदास ठाकुर तुम कैसे हो? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, जबकि वो शारीरिक रूप से भी बेचारे बहुत कष्ट में थे, लेकिन क्या कहते हैं कि हे प्रभु मैं शारीरिक दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मानसिक दृष्टि से मैं सुखी नहीं हूँ। तो क्या हो गया? क्योंकि मैं आपके 3 लाख नाम का जप नहीं कर पा रहा हूँ। चेतन बाबू रो देते हैं, बोलते तुम्हारी इतनी आयु हो गई है, तुम्हें करने की दरकार नहीं है। लेकिन इतने वो शुद्ध भक्त, वो कहते हैं कि मैं वो 3 लाख जप करते नाम, फिर भी कहते हैं कि मैं इस नहीं आपका नाम जप नहीं। तो जो शुद्ध भक्ति ऐसी चेतना होती है। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक, क्योंकि कृष्ण को भगवान रूप में जानते हुए इस अवसर का लाभ भगवान की भक्ति करने में नहीं हुआ। उन्होंने अपने सहित सबों के भाग्य पर खेद प्रकट किया। भगवान का शुद्ध भक्त अपने को सर्वाधिक अभागा सोचता है। लेकिन इसको अंडरलाइन करने का, भगवान का शुद्ध भक्त अपने को सर्वाधिक अभागा सोचता है। वो सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। और हमारी अलौकिक मनोवृत्ति होती है। ये हमारी 16 राउंड कंप्लीट हो गया तो हमको लगता है बहुत बड़ा रिलीफ मिला। आज 16 राउंड हो गया। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है। हरि बोल। और यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से एक है। देखिए वृंदावन की गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती है। क्या बोलती है? तुमने हमारी ऐसी पलकें बनाई कि जब वो झपक जाती है तो हमारे कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाता है। तुमने ऐसी पलकें क्यों बनाई? हम चाहती हैं कि 1 सेकंड भी की भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना हम नहीं रह सके। ये होते शुद्ध भक्तों की मनोवृत्ति। शास्त्रों में यह जाना जाता है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में है और उसमें भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले चिरदायी विष्णु के रूप में निवास करते हैं। हरि बोल। तो ये समुद्र मंथन के समय का बता रहे हैं। समुद्र मंथन के समय चंद्रमा का उदय हुआ था। जो लोग क्षीर सागर की उपस्थिति में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन खारे जल का अनुभव किया, हरि बोल, उन्हें ये जान लेना चाहिए यह संसार गोभी कहलाता था, जिसका अर्थ है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों को उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता। जो जॉन्डिस है, जैसे कि उनको पीलिया रोग जब रहता है तो उनको गन्ना का रस खारा लगता है। किंतु यकृत रोगियों को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, भले ही उस रोगी ने दूध कभी न चखा। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का भी अनुभव नहीं है, जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है, वे शास्त्रों में यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है, भले उन्होंने उसे न देखा हो। भागवतम में अभी हम लोग बस बहुत जल्द ही आगे
फिर दोबारा हम लोगों जो विदुर जी जब मैत्र मुनि के पास में जाएंगे तो देखेंगे, उनको बड़ा खुश होगा कि हम लोगों ने अभी तक जो कैंटो 1 में और कैंटो 2 में अध्याय 5 में 5 और 6 में जो ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं, सृष्टि के बारे में बताते हैं, पुनः विदुर जी मैत्र मुनि से ये चीज पूछेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि भगवान का शुद्ध भक्त हमेशा क्यों भगवान के पुरुषावतार के बारे में पूछना चाहता है। हम बद्ध जीवों के लिए कि देखो भगवान में कितने बड़ा ऐश्वर्य है, भगवान में कितनी बड़ी शक्ति है, और ये बताने के लिए कि ये भौतिक जगत अपने आप नहीं बना है, ये सब भगवान की ही कृपा है, भगवान से ही बना है। अर्थात जो कुछ भी है, जिस चीज का भी अस्तित्व है, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, किंतु क्षीर सागर की मछलियां यह नहीं पहचान पाई कि चंद्रमा उन जैसी मछली नहीं है। मछलियों ने चंद्रमा को अपने जैसी मछली या कमचीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान लगा था। तो ये कहना चाहते हैं कि कुछ यदुवंशी थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी यदुवंश में जन्म लिया, उन्होंने भी यदुवंश में जन्म लिया, तो क्या सोचते थे, अरे कृष्ण और हमारे में क्या फर्क है। जिस प्रकार मछली और चंद्रमा दोनों समुद्र से ही निकलते हैं, तो मछली भी चंद्रमा को कहता है ये भी तो समुद्र से निकला, हम भी तो समुद्र से निकले, अपने को समान समझ बैठते हैं। तो बहुत सुंदर तुलना किया गया कि जिस प्रकार मछली चंद्रमा के बारे में सोचती है, उसी प्रकार कुछ यदुवंशी थे, वो कृष्ण को अपनी तरह ही साधारण मनुष्य मानते थे। मछलियों ने चंद्रमा को अपनी जैसे मछली या कोई चमकीली वस्तु अधिक कुछ नहीं माना। वे अभागे लोग जो कृष्ण को नहीं पहचान पाते, वे ऐसे ही मछलियों के तुल्य, और इसके अलावा भी जो लोग हैं भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, वो उस मछलियों की तरह है, समुद्र की मछलियों की तरह। वे उन्हें अपने में से एक किंतु ऐश्वर्य बल आदि में कुछ अद्वितीय करके मानते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा सा शक्तिशाली अद्वितीय उनमें शक्ति और बाकी से ज्यादा कुछ नहीं है। भगवद गीता में ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को सर्वाधिक अभागा का है, अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्य। तो देखिए, इससे हमको एक जितना भी हम लोग भागवतम पढ़े अभी तक, आज तक पढ़े, भगवद गीता पढ़े हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बात कहते हैं, अवजानंती माम मानुष्य। इस चीज को बहुत अच्छे से हमको समझ, भगवान की हमारे ऊपर ये कृपा है कि ये भौतिक जगत को बनाया, हमारे सुधार के लिए सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की, सारे शास्त्रों को दिया, भक्तों को दिया, और हमको क्या चाहिए। और उसके बाद में सबसे उच्च बात यह है कि हमको मनुष्य योनि दी, जिसकी चेतना अन्य जीवों के कंपैरिजन में उच्च। अगर ये सब चीज होने के बाद में भी अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम बहुत अभागे हैं। यही प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं। अभी भी जो समय बचा है, हमें इधर उधर दिमाग न लगा करके हमें भगवान की भक्ति में ही लगाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। इंगतज्ञा पुरु प्रोढ़ा एक आरामा च सात्वता सात्वताम ऋषभम सर्वे भूत आवासम अमनसत। यदुगण अनुभवी भक्त, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पुट थे। इससे भी बड़ी बात यह कि वे सभी लोग समस्त प्रकार के विषयों में भगवान के साथ रहते, फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है, अर्थात परमात्मा जो सर्वत्र प्रत्येक जीव अणु में निवास करता है, उतना तक ही समझ पाए। वेदों में कहा गया कि परमात्मा को मात्र विद्वता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता। न महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। वे केवल उसके द्वारा ज्ञेय जिसे भगवत कृपा प्राप्त हुई। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हर एक हृदय में वास करने वाले के रूप में जानते भी वे यह न समझ पाए कि वे आदि भगवान है। ज्ञान का यह अभाव उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं, अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में भगवान परमात्मा वे भी विख्यात नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे। वे उन्हें अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि वे भगवान हरि बोल। किंतु यदुगण अथवा द्वारकापुरी के निवासी कृष्ण वासुदेव के रूप में या सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे, परंतु परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। वेदों का विद्वान होने के नाते वे वेदिक स्त्रोतों एकोदयवसर भूतादिवास अंतर्यामी
तथा विष्णु नाम पर देवता की पुष्टि करते हैं। इसलिए यदुओं ने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने उनके परिवार में अवतार लिया था। इससे अधिक और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, बहुत प्रभुपाद जी से आज हम लोग को देखिए कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। यदुवन जो वृंदावन के जो थे, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। वो उसमें वो दिव्य प्रेम था, इतना उच्च कोटि का प्रेम, इसलिए उनको भगवान नहीं मानते थे। और यहाँ पर उनको घमंड था। दोनों थोड़ा सा उन्हें बता रहे घमंड था। तो दोनों में बहुत अंतर अच्छा है, समझ गए होंगे। गोपियां, यशोदा माँ, जब भगवान श्री कृष्ण जब मट्टी खाते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई देते, तो वो 2 मिनट तक मूर्छित हो जाती है। उसके बाद में भगवान की योग माया उन्हें भुला देती है। उतना उच्च कोटि का दिव्य प्रेम है वृंदावन की गोपियों गोप में अंदर में। नेक्स्ट, देवस्य माया या स्पृष्टा ये च अन्यत असत आश्रिता ब्राह्म्यते धीन सत्वाक्ये आत्मनि उक्त आत्मन हरु। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतः शरणागत। हरि बोल। लेकिन जो भगवान को पूर्ण समर्पित है, उनकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती। वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान है। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने उन्हें भगवान स्वीकार किया। किंतु जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे, वे विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतः भगवान निश्चय उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतः जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था, उन्होंने भगवान को यथारूप में स्वीकार किया, और इस जगत से भगवान के अंतर्धान होने पर सारे लोग उनके महान विक्षोभ में निमग्न हो गए। पृथक स्थान में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्धान होना उनके जीवनों के अंत तक अति असह्य बना रहा। हरि बोल। 14वें अध्याय में, पहले कैंटो के 14वें अध्याय में, जब धृतराष्ट्र का देह त्याग के बाद में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान शीर्षक रहता है। अर्जुन जब द्वारका जाते, हम लोगों ने पढ़ा, और कई दिनों तक नहीं आते हैं, बहुत तब भीम को अशुभ लगता, सॉरी युधिष्ठिर महाराज को सब अपशगुन दिखाई देते हैं। वो भीम से चर्चा करते हैं कि हे भ्राता, ये जितने अपशगुन है, कितना सुंदर वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि कृष्ण अब इस धरा पर नहीं रहे। वो हमेशा इतनी शुद्ध चेतना होती है, एक एक चीज को देख कर समझ सकते हैं कि अगर ये अशुभ लक्षण है, इसका मतलब कृष्ण यहाँ पे नहीं रहे। फिर भी ये कंफर्म होना उनके लिए कि कृष्ण, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए लास्ट हमेशा जब भी अर्जुन वापस आता है, तो युधिष्ठिर महाराज देखिए, वो डरते हैं। ये सुन के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कृष्ण यहाँ पर नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से सारे प्रश्न करते हैं, द्वारकावासी कैसे हैं, हर एक एक जन के बारे में पूछते हैं, अरे अर्जुन के बारे में पूछते हैं। अर्जुन कोई जवाब नहीं देता। तब लास्ट में जाके बोलते हैं कि शायद भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे। जब अर्जुन जैसे ही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे, तुरंत युधिष्ठिर पांडव सारे सोचते हैं अब हमको इस जगत में रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि कृष्ण ही हमारा हृदय और आत्मा है। और तुरंत उन्होंने भी इस धरा से, यहाँ से चले जाने का निश्चय। ये होती है मनोवृत्ति शुद्ध भक्तों की। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर का शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्धान होना उनके जीवनों के अंत तक अति असह्य बना रहा। और यही अवस्था उद्धव जी की भी है। यादवगण भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे। वे भी महिमा मान है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था, और उन लोगों ने भगवान की अंतरंगा सेवा भी की थी। यादवगण तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न है, जिन्होंने गलत अनुमान द्वारा उन्हें समान व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा मोहित होते हैं, वे नारकी होते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है, क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद श्रद्धाहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता में दूषित। वे लोग ये स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे, जो कि मायावादी होते हैं। ये सब के हम स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान सिंपल है।
जो पृथ्वी के आसुरी राजा अर्थात धृतराज के पुत्र तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मार डालेगा। वे भगवद गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं करते कि भगवान कर्म फलों से अप्रभावित रहते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति। नास्तिकतावादी इतिहास के अनुसार भगवान कृष्ण का सारा परिवार यदुवंश कृष्ण द्वारा धृतराज के पुत्र का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गए। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करने के जो मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि जितने भी यदुवंशी थे ब्राह्मणों द्वारा वो शापित हुए थे। कौन सा शापित, सबको याद आ गया होगा ना, मूसल लीला के बारे में बता रहे कि उन्होंने उच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं जो बैठे हुए थे, सबको याद है ना, उन्होंने मजाक किया। बाद में डिस्टेल में सांब ने मजाक किया था कि सब यदुगण वहां जाके बोलते हैं इसके पेट में कौन सा जेंडर होगा, लड़का होगा या लड़की, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और अभिशाप देते हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों द्वारा शापित हो गए थे, इसलिए यदुवंश का नाश हुआ। ये लांछन भगवद गीता के हृदय को स्पर्श नहीं करते क्योंकि वे वास्तविकता जानते रहते हैं। भगवान के भक्त इनको जानते रहते हैं। ये तो भगवान की अपनी लीला थी। ये तो ब्रह्मा जी देवता आके कहते हैं हे कृष्ण, आप जिस पर्पज के लिए यहाँ आए थे वो उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो अब आप इस भौतिक जगत से पलायन कर सकते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त तो जानते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं उसका गलत अर्थ लगाते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, किनकी? शुद्ध भक्तों की। किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित होते हैं उनकी भी भर्त्सना की जाती है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। देखिए एक चीज याद रखें, यहाँ पर बोलने के हम लोग ध्यान से सुनेंगे कि भगवद गीता के ऊपर इतनी ज्यादा कमेंट्री है। अगर उसमें इसी तरह की सारा अलग अलग बातें, अरे वो इस तरह का वो लोग गलत लाइन में चले गए थे, यदुवंशी नशा करना शुरू कर दिए थे, इसी चलते ब्राह्मणों का नशा करके ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया और उनको अपराध करने से अभिशाप मिला और इस कारण यदुवंश का नाश हुआ। इस तरह की मूर्खता जैसी बातें करते हैं। और जबकि हमने पढ़ा है भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से होता, नंबर 1, और हम भक्त जीवों की अच्छाई के लिए होता है। ये हमेशा याद। भगवान किसी का बुरा नहीं करते क्योंकि स्वयं हम उनकी संतान है। कौन से संतान है? शाश्वत संतान है। ऐसा नहीं टेम्पररी, शाश्वत। ममे मानसे जीव लोके जीव भूत सनातन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रदर्श्य अतप्त उपशाम अभितृप्त दृशा नृणाम आदाय अंत अधात या तु स्वबिंबम लोकलोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। हरि। तो जब तक भगवान थे, जो बुद्धिमान थे, जिन पर कृपा थी, हेतु की कृपा थी, वो भगवान को समझ पाए। लेकिन जो नहीं समझ पाए वो दुर्भाग्यशाली थे, अभागे। इस श्लोक में अभितृप्त दिशाम सब अधिक में है। भौतिक जगत में बद्धात्मा विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई है, किंतु वे वैसा करने में असफल रही है क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है। हरि बोल। भौतिक इंद्रियों की तुष्टि हमें तुष्टि नहीं प्रदान। आत्मा की ही तुष्टि, आत्मा को आनंद देना ही वास्तव में तुष्टि है और वही हमारा कर्तव्य है। अदरवाइज भौतिक जगत में कोई भी चीज हमें तुष्ट नहीं करते। स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकालकर स्थल पर रख देता है तो वह सुखी नहीं रह पाती, चाहे वह कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया, माने कितना ही भौतिक आनंद क्यों न प्रदान किया जाए। आत्मा परम जीव भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान की असीम हेतु की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और इस दिव्य जगत में जीव के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है। भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रस्तुत करने के लिए आते हैं जो विशेषतया वृंदावन, मथुरा, द्वारका में संपन्न की जाती है। वे बद्ध आत्माओं को शाश्वत लोक भगवत धाम के लिए आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं। हरि बोल। किंतु पर्याप्त
पुण्य के अभाव में दर्शक गण भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांघ लिया है, वही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखते हैं, जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांघ लिया, तो देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर होनी। पाप मार्ग का मतलब हो गया कि भगवान से संबंधित जो कार्य हम नहीं करते हैं वो पाप मार्ग है। कभी ये नहीं सोचना पाप मार्ग का मतलब ये हो गया कि नहीं, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने सबके लिए भला किया है, सबको रोटी पानी ज्यादा जुगाड़ किया। नहीं, आप अगर हमने भक्ति नहीं की है, जो जीवन का परम लक्ष्य है, दूसरों को भक्ति का प्रचार नहीं किया है, तो हम लोगों ने कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए। ये कटु सत्यता है, इसको हमको याद रखना। संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का उद्देश्य, देखिए यहाँ भी लिख दिया, संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्ध आत्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है, अर्थात भक्ति के मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्र निग्रह, धैर्य आदि गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करने के पद तक उठ सकता है। जितना भी नियमों का पालन, जो भी शास्त्र वेदों है, सब क्या है कि भौतिक हमारी इंद्रियों पर किस प्रकार कंट्रोल। देखिए वेदों में जितना भी चीज लिखा है, कंट्रोल्ड, रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मटेरियल थिंग्स। कहीं भी आप देख लीजिए, इवन वेदों में देवताओं की पूजा, यज्ञ के बारे में लिखा है, अनलिमिटेड भोग के बारे में कहीं नहीं लिखा है। वो पशुओं के लिए होता है और पूरे डिसिप्लिन के लिए लिखा गया कि तुम ये भोगना चाहते हो, तुमको ऐसे करना, ये करना। वो किस लिए दिया गया है? रेगुलेटिव लाइफ बहुत जरूरी है, ये वेद सारे बोलते हैं। लेकिन हम मूर्ख लोग क्या करते हैं, उसमें लिखा अच्छा ये धन चाहिए, ये तो लिखा है कि तुमको ये चाहिए तो लिमिटेड तुमको मिलेगा, ऐसे तुम करो, तरीके से करो। तो जब नियम पालन के अनुसार से जब हम भौतिक चीज की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है कि स्वतः ही हमारी भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। अगर वही अनलिमिटेड, अनरेगुलेटेड हो, लाइक पशुओं की तरह कि ठीक है, कैसे ब्रह्मचर्य होना चाहिए, क्या गृहस्थ का क्या नियम होता है, क्या वानप्रस्थ का क्या है, क्या संन्यास का नियम है, ये क्यों बनाया गया? टू हैव रेगुलेटेड लाइफ। रेगुलेटेड लाइफ बहुत जरूरी है और वो रेगुलेटेड लाइफ लीड्स टू, हमको निर्मल बनाती है, हमको सतोगुणी ले पर लेके जाती है। और एक एक चीज वेदों का क्या अर्थ हमको उसको समझना है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस चक्कर में न जाकर शुरू से ही केवल भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण में लग जाते हैं, तो स्वतः ही उनकी लाइफ रेगुलेटेड हो जाती है। अलग से उनको कोई रेगुलेशन पालन नहीं करना। आज जितने भी हम लोग भक्ति बीच कर रहे हैं, भक्त है लोग हैं, उनको अलग से कुछ करना पड़ता है, स्वतः ही वो कर रहे हैं, वो रेगुलर सिस्टम का फॉलो कर रहे हैं और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं। अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। ऐसी दिव्य दृष्टि से मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतः तुष्ट हो सकती है। अब स्वतः ही वो भौतिक लालसाएं अपने आप ही तुष्ट हो जाती है, माने धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के भक्तों के संग में इतनी शक्ति है। जब भगवान विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवद्धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग भगवान को यथा रूप में नहीं देख पाए, वे भौतिक लालसाओं के बद रहे और भगवद्धाम वापस नहीं जा सके। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए, तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि इस श्लोक में कहा। उन्होंने सशरीर प्रयाण किया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बद्धात्मा सामान्यतः गलती से समझती है। क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं है, तो छोड़ने की बात कहां से आ गई? हम बद्ध जीव इस संसार से जाते कब? भौतिक शरीर को छोड़ के जाते, फिर दूसरे शरीर में करते। भगवान का शरीर तो भौतिक नहीं है, तो वो सशरीर यहाँ पर आए थे, मतलब वो आध्यात्मिक शरीर लेके आए थे और आध्यात्मिक से लेके चले गए। बहुत सिंपल चीज है। यह कथन उन श्रद्धाहीन अभक्तों के इस मिथ्या प्रचार का भंडाफोड़ करता है कि भगवान सामान्यतः बद्ध आत्मा की तरह दिवंगत हुए। भगवान इस जगत से अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से होचल हो गए। हरि बोल। जब भगवान का उद्देश्य यहाँ पर धरा पर आने का पूरा हो जाता है, तो भगवान इस धरा को छोड़कर
चले जाते हैं, स्वयं अपनी इच्छा से। उनको कोई ऑर्डर नहीं कर सकता है। भगवान स्वराट है, भगवान स्वतंत्र है, हम सब उनकी आत्मा है। उनको मालूम है कि हम बद्ध जीवों के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि शास्त्रों का भक्तों से सुन कर करके हम किस प्रकार अपने इस मनुष्य योनि का लाभ उठा सकते। तो देखिए यहाँ पर कितनी एक सूक्ष्म बातें लिखी है कि भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। कभी भी हम देखिए, भगवान के पास तो दुर्योधन भी था, भगवान के पास तो धृतराष्ट्र भी था, भगवान के पास में भगवान इतने कृपालु हैं, लेकिन उन लोग लाभ नहीं उठा पाए। इवन यहाँ तक यदुवंशी कुछ जो थे भगवान को नहीं समझ पाए। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, और ये चीज कब किस पर निर्भर करती है? भगवान की कृपा, शुद्ध भक्तों को संग मिलता है, तभी ये चीज हो सकती है। तो हमको क्या करना चाहिए? शिक्षा हमको क्या मिलती है कि जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी प्रश्न डाउट आता है, तुरंत हमें शास्त्रों और भगवान के शुद्ध भक्तों से गाइडेंस कि अच्छा ये ऐसा हुआ होगा, अच्छा ये ऐसा हुआ होगा। ये बिल्कुल उचित नहीं है, इस तरह का तर्क उचित नहीं है। सिंपली हमको श्लोक से नहीं समझ में आया, तत्पर से समझ में, तुरंत हमें आचार्यों की टिप्पणी से, स्कंद पुराण, विश्वनाथ चक्रवर्ती, इनके अलग उनके, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, और इसीलिए भगवान भेज देते हैं इन लोगों को। तो हमेशा क्या है कि हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारी भौतिक, भगवान भौतिक इंद्रियों से परे है। सिंपल चीज है ना, वो इतने सूक्ष्म है। हम लोग ने बार बार पढ़ा था ना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। अर्थात जो भौतिक स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, ये है तो भौतिक ना, तो भगवान चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो या भौतिक शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, इन दोनों भौतिक है और इनसे भगवान परे हैं। तो भगवान, हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, भौतिक इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से कभी भी भगवान को नहीं समझते। केवल एक ही चीज से समझ सकते हैं, वो भगवान समर्पण भाव से। ये बार बार याद करेंगे, इवन ब्रह्मा जी ने यही बात कही है। जो प्रथम जीव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैंटो 2 में हमने पढ़ा, कैंटो 2 में जो 9वें अध्याय में जो हमने पढ़ा है, 7वें अध्याय में, जब भगवान लीला अवतार का वर्णन कर देते हैं, ब्रह्मा जी नारद को एक ही बात बोलते हैं कि मैंने तेरे को सब चीज का वर्णन किया, लेकिन एक याद रख ले बात, कि मैं भगवान का जीव, प्रथम जीव होने के बाद भी भगवान को नहीं पहचान पाया, समझ पाया। थोड़ा कुछ भी जो समझ पाया, वो भक्ति से ही समझ पाया। तो समर्पण बहुत जरूरी है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अचिंत, उनके कर्म, जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं यो वेति तत्वता। ये वाला श्लोक जब हम याद कर लेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, कि उनके जो कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं, जन्म उनका दिव्य होता है, हमारी भौतिक चेतना के परे होता है। उनको थोड़ा बहुत भी जानना है तो वही हमको जनवाएंगे, माने वही हमको अपने को प्रकट करेंगे। हम अपने प्रयास से, बुद्धि से नहीं पहचान सकते। जब भक्ति करेंगे पूर्ण समर्पण भाव से, हो सकता थोड़ा बहुत हमको प्रकट कर सकते। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने आज। तो किसी का कोई प्रश्न है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? अनाउंसमेंट तो कुछ नहीं है। गीता जयंती आ रही है, बस उसका। हाँ बस वो है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा सा आज ग्रुप में भी डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास में मंदिर से और मोहन गोपू से बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि प्रभु आप अपने जगन्नाथ ग्रुप में कितने भक्त उस दिन अटेंड करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग प्रसादन की व्यवस्था करेंगे। तो दोज हु वांट टू अटेंड ये प्रोग्राम तो जरूर हमको बता देंगे, या अपने लीडर्स को बता देंगे। सब लीडर्स पूरी एक जगह अजय प्रभु को भेज देंगे। फ्रॉम रियल 70 से इतने लोग
हमारे BF20 से, बांगुर से, क्लब टाउन से, नेचुरल सिटी से, B152 से कितने कितने लोग जाएंगे, मैं टोटल जोड़ करके जो अजयपुर से मिलेगा फॉरवर्ड कर दूँ। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो पूरी यात्रा हो रही है उसकी बाकायदा रिसिप्ट मेरे पास में आ गई है, तो आजकल मैं उसका प्रिंट आउट लेकर के मैं एक एक इंडिविजुअल भक्तों को भेज दूं, पोस्ट कर दूं, या जैसे कि नेचुरल सिटी का मैं मीनू माता जी को भेज दूं। अजय प्रभु, व्हाट इज योर सजेशन? वैसे कीजिए प्रभु जी, लीडर को करेंगे, लीडर अपने हिसाब से हाँ, वो मेरे लिए थोड़ा अच्छा भी रहेगा, हो सकता है। आप सबको तो देंगे मैं तो मतलब इतना मेहनत क्यों करेगा? आप लीडर्स को दीजिए या मेरे को तो मैं दीजिए। लीडर्स को दे दूंगा या अजय प्रभु को दे दूंगा, टोटल है। मैं अजय प्रभु को दे दूंगा तो अजय प्रभु फिर सबको भेज देंगे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बताया बिल्कुल, एकदम तुरंत है। एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट इज 12th दिसंबर। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यहीं पे आता है। कल फिर 7 बजे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत। सभी भक्तों का मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, कुछ बोल रहे थे प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ मोहन प्रभु कुछ बोल रहे हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर रहूंगा 12 तारीख तक, तो मैं प्रयास करता हूँ, अगर आज तो मौसम बहुत खराब है, नहीं तो आज ही मैं पेमेंट कर देता। मैं प्रयास करता हूँ, नहीं तो हम लोग बात कर लेंगे, जैसा होगा मैनेज कर लूंगा मैं। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। दंडवत।